श्री कृष्ण एक ऐसा स्वरूप जो हर ओर विद्यमान है। इनकी लीलाएं अपरंपार हैं। कहीं बंसी बजाते मुरलीधर हैं, तो कहीं गैया चराते गोपाल, कहीं असुरों का नाश करते केशव हैं, तो कहीं रास रचाते लीलाधर हैं। इन सभी रूपों में एक ऐसा रूप भी है जो संकट पड़ने पर लोगों को अपनी छांव भी देते हैं। इसी छांव का नाम है गोवर्धन। इस नाम से कौन परिचित नहीं है। कहा जाता है कि गिरिराज धरण हम तिहारी शरण। गोवर्धन पूजा अपने आप में ही अप्रतिम है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानी प्रतिपदा को मनाया जाता है और आमतौर पर ये दिवाली के अगले दिन ही मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे का कारण सीधे तौर से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक प्रजातंत्र में राजा का सर्वोच्च स्थान होता है। कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में भी यही पद्धति है। वहाँ के राजा को इंद्र कहते हैं, लेकिन एक देव होने के बावजूद भी इंद्र ने एक आम राजा जैसे घमंड का चोला ओढ़ा, तो स्वयं भगवान विष्णु को इस घमंड को तोड़ने के लिए आना पड़ा और इस लीला को भी श्री कृष्ण स्वरूप में ही यथार्थ किया गया। जब गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे, उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं। नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बहुत पूजा किया करते थे, ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम लोग गाय भैंसों की पूजा करो। ये तुम्हें दूध देती है, ये पशु सम्मान के अधिकारी हैं। गोकुलवासी श्री कृष्ण की बात जरूर मानते थे। उन्होंने इंद्रदेव की जगह पशुओं को सम्मान देना शुरू कर दिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि अब कोई भी उनकी पूजा नहीं कर रहा है, तो वो इस अपमान से बहुत गुस्सा हुए। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। भगवान इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि गोकुल नगरी पर तब तक तुम बरसते रहो जब तक वो डूब न जाए। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुल नगरी पर बरसना शुरू कर दिया। गोकुल नगर में ऐसी बारिश कभी नहीं पड़ी थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। पूरे नगर में बाढ़ आ गई। गोकुलवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे, जिसके बाद श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। गोकुलवासी अपनी गाय और भैंस साथ लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। श्री कृष्ण गोवर्धन नाम के पर्वत पर पहुँचे और उस पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी गोकुल निवासी उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण का ये चमत्कार देखकर भगवान इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी, जिसे देखकर गोकुलवासी खुश हो गए और अपने अपने घर को लौट गए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गोकुलवासियों की जान बचाई और देवराज इंद्र का घमंड तोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन तो किया, लेकिन इसके पीछे के कारण भी बेहद दिलचस्प है। इसके पीछे उद्देश्य था कि ब्रजवासी गोधन और पर्यावरण के महत्व को समझे और उनकी रक्षा करे। आज भी हमारे जीवन में गायों का विशेष महत्व है। आज भी गायों द्वारा दिया जाने वाला दूध हमारे जीवन में अहम है। यूं तो आज गोवर्धन ब्रिज की छोटी पहाड़ी है, किंतु इसे गिरिराज कहा जाता है। इसे ये मान्यता इसीलिए प्राप्त है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के समय का एकमात्र स्थायी और स्थिर अवशेष है। उस समय की यमुना नदी जहाँ समय समय पर अपनी धारा बदलती रही है, वहाँ गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही अविचलित रूप से विद्यमान है। इसे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और उनका प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि अगर गोवर्धन पूजा के दिन कोई दुखी है तो वर्ष भर दुखी रहेगा। इसीलिए सभी को इस दिन खुश होकर इस उत्सव को संपूर्ण भाव से मनाना चाहिए।
साथ ही इस दिन स्नान से पूर्व तेलाभ्यंग अवश्य करना चाहिए, यानी कि तेल का स्नान। इससे आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है और दुख दरिद्र का नाश होता है। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षसेदुत्तम प्रीति राममाधवयो नृपा। द्वापर में जब भगवान का दिव्य अवतरण ब्रजधाम में हुआ, तब भगवान ने गिरिराज महाराज के महत्व को बढ़ाते हुए गिरिराज महाराज की शरणागति में समस्त ब्रजवासियों को ले जा करके इंद्र के प्रकोप से निवृत्ति हेतु गिरिराज महाराज को धारण किया। मानव संसार को शिक्षा प्रदान की है कि जीव जब मेरी शरण में आता है तब मैं उसकी सभी प्रकार से सुरक्षा करता हूँ। वैसे गिरिराज महाराज का जो पूजन है वो त्रेता से भी चला आ रहा है। जब भगवान रामेश्वरम का निर्माण कर रहे थे, जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा था, उस समय हनुमान जी गिरिराज को लेकर के जा रहे थे और पुल के निर्माण के समय जब हनुमान जी के पास संदेश आया कि निर्माण हो गया, तब गिरिराज महाराज को उन्होंने ब्रज में स्थापित किया है। ब्रज में गिरिराज महाराज साक्षात कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान कृष्ण ने द्वापर में गिरिराज जी का पूजन कराया। शांडिल मुनि को बुला करके दिव्य अभिषेक किया। अभिषेक के साथ षोडशोपचार से पूजन कराया। पूजन कराने के बाद समस्त ब्रजवासियों को लेकर जिन्होंने अपने घरों से बनाए हुए मिष्टान्न का गिरिराज जी को भोग लगाया, उसे 56 भोग कहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन हैं। व्यंजनों के साथ सभी ब्रजवासियों का अद्भुत प्रेम है, वो गिरिराज जी की शरणागति में प्रदान किया। उसके साथ जब ब्रजवासियों ने आग्रह किया कि क्या तुम्हारा आराध्य देव हमको दर्शन देगा, भगवान ने स्वीकृति प्रदान करी और ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र बंद करके प्रभु से प्रार्थना करी, उसी समय गिरिराज महाराज गिरिराज जी के ऊपर प्रकट होकर के समस्त ब्रजवासियों को दर्शन प्रदान करने लगे। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई है और तभी से गिरिराज महाराज का पूजन अर्चन 56 भोग अथवा गिरिराज जी का प्रसाद अर्पण होने लगा। साथ ही भगवान कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों के साथ सप्तकोशीय परिक्रमा गिरिराज जी की लगाई और आदेश किया है, जो व्यक्ति गिरिराज का पूजन करता है, गिरिराज की परिक्रमा करता है, उसके जीवन में धन समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य की कभी कमी नहीं रहती है। वह निश्चित ही ये जगत में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। गिरिराज महाराज के साथ एक और विशेषता जुड़ी हुई है। गिरि कहते हैं विशेष को, गिरि कहते हैं बड़े को, जो बड़ा है, जो विशाल है और जो दुनिया को सुरक्षा प्रदान करता है, उसका नाम गिरिराज है। यह समस्त पर्वतों का राजा है। इसके लिए हिमालय की कंदराओं से निवृत्त होकर के और जब वह ब्रज में आकर के स्थापित हुए, तब वह साक्षात भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा देवराज इंद्र के घमंड से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन की पूजा की थी तो देवराज इंद्र नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने क्रोध में खूब बारिश की ताकि ब्रज के लोग माफी मांगने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन तब ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया और सारे ब्रजवासियों को इस पर्वत के नीचे आने के लिए कहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। बाद में जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने कान्हा जी से माफी मांगी। फिर जब 7वें दिन बारिश रुकी तो माँ यशोदा ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर कान्हा जी के लिए 7 दिनों के 8 प्रहर के अनुसार 56 भोग तैयार किए थे। तभी से श्री कृष्ण की पूजा में 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर दिन सोमवार को
दोपहर 2:56 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को होगी। चौदह नवंबर को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक है। उस दिन गोवर्धन पूजा के लिए आपको केवल 2 घंटे 9 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर उत्तर भारत में मनाए जाने वाला गोवर्धन पर्व अपने आप में ही बेहद खास है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद ब्रिज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा दी जाती है। साथ ही गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा कर परिक्रमा करते हैं। जो व्यक्ति यहाँ ब्रज में गिरिराज पूजन करने नहीं आ सकते, वह अपने घर पर गोबर के गिरिराज बना करके और उनका पूजन करने मात्र से, उनको भोग लगाने मात्र से उनको गिरिराज की पूजन की पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही गोबर के गणपति गिरिराज बना करके उनकी 4 परिक्रमा करें, उनका पूजन करें, आरती करें और प्रणति निवेदन करें। इससे उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय समय पर सभी धार्मिक त्योहारों को समाज के सामने रखने का कार्य करता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट यानी कई प्रकार से अन्न का मिश्रण, जिसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर विशेष रूप से बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। साथ ही तेल की पूड़ी आदि बनाने की भी परंपरा है। अन्नकूट के साथ साथ दूध से बनी मिठाई और स्वादिष्ट पकवान भोग में चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। कई मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता किया जाता है। मथुरा में वैसे तो हर एक त्योहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन गोवर्धन पूजा का अलग ही महत्व है। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन समेत कई जगहों पर प्रत्येक घर के अंदर गोवर्धन पूजा बड़ी धूमधाम के साथ की जाती है। गोवर्धन पूजा की सबसे विशेष बात ये है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप गाय के गोबर से बनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ पर गिरिराज पर्वत उठाए हुए होते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में अनोखी गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसमें मवेशियों के शरीर पर गौपालक अलग अलग आकृतियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जो देखने में काफी सुंदर प्रतीत होती है। ये परंपरा बुंदेलखंड में दशकों से चली आ रही है।
पर्वतराज गोवर्धन यानी गिरिराज जी की भव्यता, विशालता, आस्था को आंकने के लिए दुनिया भर के पैमाने यहाँ हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। 7 कोस में विराजमान इस देवता की दिव्यता भी अकल्पनीय है। श्री कृष्ण की अनन्य लीलाओं का साक्षी रहे इस दिव्य पर्वत को पूजनीय माना जाता है। कि आखिर मथुरा में क्यों मनाए जाते हैं गोवर्धन, यानी गोवर्धन भगवान गिरिराज पूजा क्यों होती है, और गोवर्धन जो बनते हैं वो गाय के गोबर से बनते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये वही जगह है जो गोवर्धन पूजा वाले दिन यानी दीपावली के एक दिन बाद भगवान श्री गिरिराज महाराज का जो है यहाँ पर गिरिराज महाराज बनाए जाते हैं, और गाय के गोबर से ये गिरिराज बनाए जाते हैं, जिसकी भक्त परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर आकर गिरिराज पूजा की जाती है। गिरिराज पूजा के साथ साथ जो गाय का गोबर होता है उसको यहाँ से प्रसाद के रूप में भक्त ले जाते हैं, और भक्त लेकर के उसे अपने अपने घरों में जाकर स्थापित करते हैं, जो कि भगवान गिरिराज का पूजा करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आके गिरिराज की पूजा, गोवर्धन गिरिराज महाराज की पूजा कैसे शुरू हुई। तो आपको बता दूं कि जिस तरह से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के भक्त यानी ब्रजवासी जब गिरिराज महाराज का 56 भोग लगा रहे थे, उस दौरान उनकी इस 56 भोग और श्रद्धा को देखकर इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने ब्रजवासियों को उसको सकाने के लिए या उनकी सजा देने के लिए अपना इतना रौद्रूप रखा और पूरे ब्रज को जलमग्न कर दिया। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा की। ये नहीं, जैसे बताया जाता है कि जिस तरह से ब्रजवासी जो है पहले भगवान यानी कि इंद्र देवता की ही पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र देवता बरसात करते थे और पहाड़ों पर आकर के जब चारा होता था तो चारे के साथ साथ जो गाय थी ब्रजवासियों की, नंद बाबा की, जो कृष्ण कन्हैया की, वो गाय वहाँ पर्वतों पर चरती थी, चारा खाती थी और उससे वो दूध देती थी। दूध के साथ साथ उस दूध के पालन से यानी दूध और मक्खन के बाद वो मथुरा आते थे और उसको बेचने के साथ साथ वहाँ पर जो ब्रजवासी थे यानी नंद बाबा के नंदगढ़ गांव के थे, ग्वालवाल थे, जो उस मक्खन और दूध से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो उसी के बाद जब श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा आप इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज पर्वत की पूजा करिए, चूँकि गिरिराज पर्वत ही तो है जो चारा उगाते हैं, जिस पे हमारी गाय विचरण करती हैं और यहाँ आकर के वो फिर दूध देती हैं। तो ऐसे में नंद बाबा और नंद गांव के साथ साथ ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की पूजा शुरू की और गिरिराज महाराज के 56 भोग लगाए। उसको देख करके इंद्र काफ़ी रुष्ट हुआ कि आखिर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, और उससे आक्रोशित होकर इंद्र ने प्रकोप दिखाते हुए ब्रजवासियों के ऊपर इतना घोर जो है आंधी तूफान और बरसात की, जिससे पूरा जलमग्न हो गया। ऐसे में जब ब्रजवासी चीख पुकार बचाने लगे कि आखिर भगवान हमारी कृपा रक्षा करिए, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया और उसके साथ जो ब्रजवासी थे उनकी रक्षा की। ये नहीं कि अगर कहें तो इंद्र देवता का मानमर्दन किया और उनका जो अहंकार था उसे नष्ट कर दिया। तब जाकर के इंद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि अब मैं ब्रजवासियों पे हमेशा नतमस्तक रहूँगा। ये नहीं, भगवान श्री कृष्ण के आगे उन्होंने हार मान ली। तो आपने देखा, यही है भगवान श्री कृष्ण के यानी गिरिराज महाराज की पूजा का महत्व, जिसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पूजा के साथ साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा।